सो टुडेज टॉपिक इज इंटरनल ऑडिट। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था फूड सेफ्टी, द बेसिक्स ऑफ फूड सेफ्टी। उसके बाद जो टॉपिक था हमारा हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, नाउ द टॉपिक इज इंटरनल ऑडिट, जिसमें वी विल स्टडी अबाउट द फूड सेफ्टी ऑडिट, inspection and audit, types of food safety audit, why the need of audits of food industry or business arises, basics of audit, food quality and expectation of consumers, basic tools of quality control, food safety and quality auditing, फूड सेफ्टी ऑडिट प्रोसेस। ठीक है, तो ये दीज आर डिफरेंट टॉपिक्स जो कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए, जैसे हम लोगों ने बात की थी फूड सेफ्टी की, है ना, कि टू प्रोवाइड द फूड टू द कंज्यूमर्स आफ्टर टेकिंग विच देयर विल बी नो हार्म टू द कंज्यूमर्स, किसी भी तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे फ्री हो, टॉक्सिन से फ्री हो फूड, सो दैट फूड पॉइजनिंग या इस तरह की डिजीजेस जो हैं वो कंज्यूमर्स को ना हो। ठीक है, फिर इसी फूड सेफ्टी में हमने पढ़ा था हैकअप, कि एक ऐसा सिस्टम कि जिसको इम्प्लीमेंट इंडस्ट्री में करके फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड किया जा सके, है ना, सो दैट द इंडस्ट्री प्रोसेस सेफ फूड टू द कंज्यूमर्स। ठीक है, तो हम जीएमपी की बात करते हैं, हम जीएचपी की बात करते हैं, हम हैकअप की बात कर रहे हैं, एफएसएससीआई के अलग अलग जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, एफएसएस एक्ट की बात कर रहे हैं। तो दीज ऑल दीज थिंग्स are to improve and to maintain the food safety management system in food business organizations। ठीक है, अब बात आती है कि ये जितना भी फूड सेफ्टी की हम बात कर रहे हैं, फूड सेफ्टी प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, या जितने भी लॉज की, एक्ट्स की, ऑर्डर्स की हम बात कर रहे हैं, तो आर दे implementing properly or not? Are the food business organizations do their work in the field of food safety dutifully or not? ठीक है, तो ये चेक करने के लिए ऑडिट किया जाता है फूड इंडस्ट्रीज का। ठीक, तो फूड सेफ्टी ऑडिट विच इज अ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेंटेनिंग फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशन। ठीक है, क्यों? Because they provide transparency and reassurance that standards are being maintained। ठीक है, तो ऑडिटर्स क्या करते हैं कि वो चेक करेंगे कि हाँ द ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, कि स्टैंडर्ड जो है वो प्रॉपरली मेंटेन किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। दिस ट्रांसपेरेंसी इंक्रीजेस द म्यूचुअल एप्टीट्यूड ऑफ स्टेक होल्डर्स अक्रॉस द सप्लाई चेन, also enhances safety, effectiveness and constant improvement of the organizations। ठीक है, तो ये आप लोग बताइए मुझे, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर वर्किंग इन द फूड इंडस्ट्रीज, तो ऑडिट को आप क्या समझते हैं, ये मुझे आप लोग बताओ, स्नेहा एंड सौम्या बताइए। मैम बेसिकली जो हमारे स्टोर्स होते हैं वहां पर कितना कंप्लायंस है एज पर एफएसएससीआई, एज पर रेगुलेशंस, हम्म प्रॉपर हाइजीन मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही, प्रॉपर इक्विपमेंट का सेग्रीगेशन है कि नहीं है, एंड प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है प्रोडक्ट्स में कि नहीं, प्रॉपर स्टोरेज हो रहा है कि नहीं, हाँ हाँ हाँ, इन सब का चेक बेसिकली। इन सबका चेक, है ना। स्नेहा आप बताइए। मैम ऑडिट मतलब जो हमारे रेगुलेशन है एज पर स्टैंडर्ड, हम लोग वो सब कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं, ये चेक करना इस ऑडिट। ठीक है, तो ऑडिटिंग इज नॉट जस्ट अ कंपल्सरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सर्टिफिकेशन, क्योंकि क्या होता है, ये आप लोगों को भी पता है कि फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सर्टिफिकेशन लेती हैं, एक्रेडिटेशन लेती हैं अलग अलग, जैसे हैकअप का है, आईएसओ का है ना।
तो FSSC 22,000, हाँ, BRC। बीआरसी, तो अलग अलग सर्टिफिकेशंस लेते हैं। उन सर्टिफिकेशंस के लिए ऑडिट इज कंपलसरी, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट जाएगी और ये होगा कि हाँ, इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, इन सारे सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स आर मेंटेनिंग प्रॉपरली बाय द एफबीओ और नॉट। ठीक है, तो बट इट इज नॉट जस्ट अ कंपल्सरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सर्टिफिकेशन और बिजनेस, also be a great prospect to consider significance within an organization। ठीक है, that means कि organization, because ये हमने पहले भी बात करी है कि this is the duty of all food business organizations to provide safe food to the consumers, because to get safe food is the right of every consumer, है ना, because we are the consumer, we are paying to the FBOs, तो it is our right कि हमको safe food मिले। तो वो significance कि organizations are maintaining their standards properly। ठीक है, many reasons are there to conduct food safety audits of the organizations। कौन कौन से रीजन है? एक तो है कि सर्टिफाइड टू अ स्टैंडर्ड। ठीक है, दिस इज अ मैंडेटरी फैक्टर ऑफ बिकमिंग सर्टिफाइड टू अ स्टैंडर्ड। ये तो एक मेन रीजन तो होता ही है कि इंडस्ट्रीज जो है वो ऑडिट कराती हैं। अदर रीजंस आर assessment of the management system or management priorities, business objectives, assessment of suppliers, customer requirements, incidents at other services, regulatory or contractual requirements। ठीक है, तो these are other reasons for which FBOs या इंडस्ट्रीज जो है वो ऑडिट करवाती हैं। ठीक है, अब टर्मिनोलॉजी आती है इंस्पेक्शन एंड ऑडिट। ठीक है, तो व्हाट इज इंस्पेक्शन एंड व्हाट इज ऑडिट, ये आप लोग मुझे बताएं जरा। क्योंकि ये कॉमन एक्टिविटीज हैं इन द फूड इंडस्ट्रीज। ठीक, इन फूड बिजनेसेस, एफबीओ की इंस्पेक्शंस भी होते हैं, ऑडिट्स होते हैं, लेकिन इफ वी आर यूजिंग टू टर्मिनोलॉजी, तो क्या कुछ डिफरेंस है इंस्पेक्शन और ऑडिट में, या दोनों एक ही चीज है? मैम डिफरेंट है मैम, जितना मुझे लगता है हमारे ऑडिट इंटरनल ऑडिट भी होते हैं, हम्म। मैम जो इंस्पेक्शंस ऑडिट, मैम। हाँ, बताइए। यस बोलो मैम, सोम्या बोलो। कंटिन्यू। अच्छा मैम, जो ऑडिट है ना, वो शेड्यूल 4 के रिक्वायरमेंट पे होता है। हम्म। ऑडिट की जो चेकलिस्ट होती है ना, इट हम्म। इट शैल बी कंटेन ऑल रिक्वायरमेंट विच कम्स अंडर शेड्यूल 4। हम्म। शेड्यूल 4 जो हमारा, जिसमें GMP, GHP, पर्सनल हाइजीन, हम्म। पेस्ट एंड मेडिकल चेकअप, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ ना ऑडिट का चेकलिस्ट का पार्ट होना चाहिए। ठीक है। इंस्पेक्शन इसकी जो भी मतलब एज पर स्टैंडर्ड है वो बस चेक कर रहे हो, हम्म। जरूरी नहीं कि वो शेड्यूल 4 के अकॉर्डिंग ही हो सकता है वो कंपनीज के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो, उनकी खुद की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो। हम्म। ठीक है। ठीक है, और सौम्या आप बताइए। मैम इंस्पेक्शन में मैम, जैसे हमारा बाहर एक्सटर्नल ऑडिटर्स वगैरह आते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, तो मैम मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी वहाँ है, देखो, इंस्पेक्शन एंड ऑडिट। इंस्पेक्शन, ये आपको मैं एक टेबल दिखा रही हूँ। ठीक है, द डिफरेंसेस विच डिफरेंशिएट इंस्पेक्शंस फ्रॉम ऑडिट। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, टेबल दिख रहा है ना? यस मैम, यस मैम। इंस्पेक्शन लुक्स एट द प्रेजेंट, ठीक है, एंड ऑडिट लुक्स एट द पास्ट। इसका मुझे मीनिंग बताओ, क्या डिफरेंस होगा? मैम मतलब आप प्रेजेंट में आज के दिन आपके स्टोर पे क्या चल रहा है वो बस वही देख के जाएंगे। एंड ऑडिट में हम पूरा डेटा चेक करते हैं, रिकॉर्ड चेक करते हैं कि आपने इससे पहले भी कैसे मेंटेन किया है, सब कुछ कैसे? कैसे चल रहा है। बिल्कुल। तो जब हैकअप मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो उस वक्त आपको बताया था कि पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है ना, रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक, तो रिकॉर्ड कीपिंग दैट मीन्स कि सारा एक एक चीज का रिकॉर्ड मेंटेन होगा,
डेट वाइज, डे वाइज क्या क्या एक्टिविटीज हुई हैं, कहाँ अगर कोई सीसीपी में कहीं अगर कोई डेविएशन हुआ है तो उसको किस तरह से हमने उसको वहां पर उसको सही किया। तो ये सारी ही, और नहीं भी है, अगर अगर प्रॉपर पूरा जो लाइन है वो प्रॉपर पूरी चल रही है, तब भी जो है डेली आपका रिकॉर्ड जो है मेंटेन होता है। तो इंस्पेक्शन क्या है कि लुक एट द प्रेजेंट, कि अभी जो भी सुपरवाइजर है या जिसको भी ड्यूटी दी गई है वो आएंगे और इंस्पेक्शन करके चेक करके कि द वर्क इज गोइंग प्रॉपरली और नॉट। ठीक है, या जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, हाइजीन कंडीशंस हैं, पर्सनल हाइजीन है, फूड सेफ्टी के अदर स्टैंडर्ड्स हैं, दे द स्टाफ इज फॉलोइंग ऑल दीज स्टैंडर्ड्स प्रॉपरली और नॉट। तो लुक्स एट द प्रेजेंट। ठीक है, ऑडिट में क्या होगा कि आपका जितना भी रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के बेसिस पर चेक किया जाता है कि पास्ट में वो चीजें प्रॉपरली मेंटेन की गई या नहीं की गई, स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया या नहीं किया गया। ठीक, inspection is a smaller amount of formal activity and audit is additional formal planning involved with audit plans। ठीक है, तो इंस्पेक्शन क्या होगा, एक एक स्मॉलर एक्टिविटी है। ठीक, कि एक टीम आई और टीम ने जो है वो इंस्पेक्शन किया। बट ऑडिट में क्या, कि एक इंटरनल ऑडिट है ही, थर्ड पार्टी ऑडिट भी है कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स आके करेंगे, और फॉर्मल प्लानिंग, ऑडिट को पहले से प्लान किया, प्री प्लान्ड। ठीक है, और ऑडिट के प्लान्स ऑलरेडी बनाए जाते हैं। ठीक है, इंस्पेक्शन नॉर्मली अनअनाउंस्ड, नो वार्निंग इज गिवन टू वर्कर्स दैट द इंस्पेक्शन इज अबाउट टू टेक प्लेस until it actually happened, while audit is usually announced। ठीक है, यूजुअली अनाउंस बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, तो दीज आर द की डिफरेंसेस बिटवीन इंस्पेक्शन एंड ऑडिट। एंड अदर आर inspection standalone activity, you can perform an inspection without having to do an audit, while audit has to contain an inspection module। ये डिफरेंस समझ में आया? ये वाला डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? नो मैम। कि ऑडिट है, जब भी हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, इंस्पेक्शन विदाउट हैविंग टू डू एन ऑडिट, ऑडिट में क्या कर रहे हैं हम, पूरा डेटा भी, हम जितना रिकॉर्ड है वो सारा रिकॉर्ड भी चेक किया जाता है। ठीक है, और इंस्पेक्शन में क्या है, एक स्मॉलर एक्टिविटी है। स्मॉलर एक्टिविटी में प्रेजेंट की चीजों को देखेंगे, उनको चेक किया जाएगा। लेकिन जब हम ऑडिट की बात कर रहे हैं तो वहां इंस्पेक्शन भी हो रहा है और ऑडिट तो हो ही रहा है। ठीक है, ऑडिट यानी कि हमारी जो पुरानी चीजें हैं, है ना, पास्ट में जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें भी चेक करी जा रही हैं। अब क्लियर है? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन इज लेस फॉर्मल रिपोर्ट प्रोवाइडेड, मे बी जस्ट द कॉपी ऑफ द ऑडिट चेकलिस्ट। ठीक, while in audit formal report writing with documentation। ये एक डिफरेंस है कि जब इंस्पेक्शन है तो ठीक एक छोटी सी रिपोर्ट बन जाएगी, या चेकलिस्ट के थ्रू टिक कर लिया, क्रॉस कर लिया, कोई चीज अगर सही नहीं है प्रॉपर तो टिक और क्रॉस में एक ऑडिट चेकलिस्ट बन जाएगी। वाइल जब हम ऑडिट की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपकी ओपनिंग मीटिंग भी होगी, क्लोजिंग मीटिंग भी होगी, बीच में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ उनके हर डॉक्यूमेंट्स को भी चेक किया जाएगा, वहाँ के स्टाफ के साथ भी डिस्कस किया जाएगा, बात की जाएगी, क्वेश्चंस किए जाएंगे। ठीक, और एक प्रॉपर लेंथी रिपोर्ट बनाई जाती है। ठीक है, फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग विद डॉक्यूमेंटेशन। इंस्पेक्शन लिमिटेड टाइम टेकिंग प्रोसेस है, while audit is time allocated is more extensive। ठीक है, पूरी अच्छी तरह से एक एक चीज को चेक किया जाता है ऑडिट में। ये डिफरेंस समझ में आए हैं इंस्पेक्शन एंड ऑडिट में? यस मैम। ठीक है, अब यस मैम। नेक्स्ट नेक्स्ट हमने पढ़ा था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। ठीक है, सेक्शन 44 of FSS Act 2006
provides the power of food authority to identify an organization for carrying out food safety audit and checking conformity with the food safety management system. तो जब हम ऑडिट की बात कर रहे हैं तो रोल कौन प्ले कर रहा है? सेक्शन 44 ऑफ एफएसएस एक्ट 2006, जिसके अकॉर्डिंग एक अथॉरिटी है, ठीक है, पावर दी गई है अथॉरिटी को कि सो दैट दे कैन चेक द एफएसएमएस ऑफ फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, एफएसएस एक्ट हमने पढ़ा था, इसकी हम लोग पहले बात कर चुके थे। ठीक, यस मैम। Section 16(2)(c of FSS Act 2006 specifies Food Authority may state the mechanisms and guidelines for accreditation of certification bodies engaged in certification of FSMS for food businesses. तो आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये सेक्शंस जहां जहां मैंने लिखे हैं इनको आप पढ़ेंगे, इनको याद करेंगे कि किस सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या चीज है। सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग फूड अथॉरिटी को पावर है फॉर ऑडिट, ठीक है, टू डू ऑडिट ऑफ एफबीओ। 16(2)(c जो एफएसएमएस के बारे में बताता है, ठीक है, फॉर फूड बिजनेसेस। तो इनको आप याद करोगे। एफएसएसएआई की वेबसाइट आप लोगों ने टाइम टू टाइम चेक करनी है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, इसको आप करते रहिए। ठीक, हाँ मैम मैं करती हूँ। है ना, इसको चेक करते रहो। अच्छा, फिर इसको एक बार और हम रिकॉल कर लेते हैं। एफएसएमएस as according to FSS Act 2006, Food Safety Management System as the execution of GMP, GHP, HACCP and other practices as may be specified by regulation for the food industries. ठीक, तो ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, कि एफएसएमएस के अंदर ये चीजें आती हैं। ठीक है, organization in which food is handled, processed and packed and the proper handling them should follow the sanitary and hygienic requirements. कहाँ describe है? In schedule 4, food safety measures based on HACCP principles and other standards including FSSAI, ठीक है, तो product standards. It shall also be deemed to be accountability of food industries to make sure the adherence of essential necessities. तो इन चीजों को आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, कि क्या क्या किस सेक्शन में क्या चीज दी गई है, किन किन चीजों को एफएसएमएस में क्या क्या चीजें आती हैं, ये आप सब लोग याद रखें। ठीक है, यस मैम। अब if we are talking about the audit, it is generally defined as a systematic, independent and documented method for obtaining data and evaluating it impartially to find out the level to which the audit criteria are fulfilled. तो ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पर यूज किए गए हैं, all these words are very much important to be followed. क्या क्या चीजें? सिस्टमैटिक, कि ऐसा नहीं है कि ऑडिट करने के लिए जो ऑडिटर आ रहे हैं या ऑडिट की टीम आ रही है, ऑडिटर्स की टीम है, वो हैफजर्ड वे में नहीं करते हैं ऑडिट, सिस्टमैटिक प्लान्ड वे में, इंडिपेंडेंट एंड डॉक्यूमेंटेड मेथड, कि हर चीज को जो भी जिसको भी वो ऑब्जर्व करेंगे, जिन जिन चीजों को, वो साथ के साथ ही उनको डॉक्यूमेंटेड करते चले जाएंगे। ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग डेटा, कि उनको जब वो डॉक्यूमेंटेशन करते जा रहे हैं, साथ साथ करते जा रहे हैं, अपना राइट डाउन करते जा रहे हैं, तो उस डेटा के बेसिस पर ही दे डू द इवेल्युएशन। ठीक, और इम्पार्शियली, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑडिटर्स को जो भी ऑडिट करनी होती है वो इम्पार्शियली करते हैं। ठीक है, कि टू चेक that the criterias are fulfilled properly. Clear है? Yes, ma'am. Food safety audit is a process where a certified auditor evaluates the sanitary and hygiene compliances as per Schedule 4, food safety procedures as HACCP and other standards implementations
थ्रू आउट द ऑडिट एंड इंस्पेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्रू आउट द ऑडिट एंड इंस्पेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फूड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस as well as evaluation of food safety documents are carried out by the auditor, ठीक है। तो फूड सेफ्टी प्रोग्राम, उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर करेंगे। तो दीज आर ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन एन ऑडिट, ठीक। इस पीपीटी से आप देखेंगे दी पावर्स ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर्स, दे एंटर premises to determine compliance with the regulations, includes GMP, inspect records on site, inspect GMP and associated records and documents. No offense is needed to look at records. Take samples of materials and articles intended for use as food contact material. Submit samples to a public analyst for chemical analysis. तो ये कुछ पावर्स जो है वो ऑथराइज्ड ऑफिसर की बताई गई हैं, ठीक। तो आप लोग बताइए, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऑडिट होते हैं टाइम टू टाइम, है ना। तो आप लोग बताइए थोड़ा सा ऑडिट के बारे में। सौम्या एंड स्नेहा। मैम ऑडिट का प्रोसीजर बताना है क्या? हाँ, थोड़ा जो भी आपकी एफबीओ में, जैसे आपकी इंडस्ट्री में ऑडिट होते हैं, तो क्या, किस तरह से आप क्या समझते हैं ऑडिट को, या किस तरह से किए जाते हैं, वो थोड़ा सा आप बताओ। मैम जैसे एफएसओ आते हैं, ठीक है, हम्म। फूड सेफ्टी ऑफिसर, उसने क्या किया, स्टोर विजिट किया, हम्म। तो वो चेकलिस्ट के बेसिस पे करते हैं। समटाइम्स दे आल्सो पिक द सैंपल, हम्म। ठीक है, हम्म। सैंपल्स पिक करते हैं, उसके बेसिस पे वो नोटिस भी प्रोवाइड कराते हैं, आइदर एडवाइजरी नोटिस या पंचनामा या हम्म। शो कॉज नोटिस। हम्म। और कौन सा होता है? एडवाइजरी हो गया, पंचनामा हो गया, शो कॉज हो गया, इम्प्रूवमेंट नोटिस। हम्म। ओके, तो ये नोटिस होते हैं, उसमें ना वो अपनी एनसी लिखते हैं बेसिकली। हम्म। एडवाइजरी जो नोटिस होता है, उसमें वो ना एडवाइस देते हैं कि मतलब आपने सेग्रीगेशन तो प्रॉपर किया है वेज एंड नॉन वेज, बट आप ऐसे कर लेंगे तो और बेटर होगा, मतलब गुड प्रैक्टिसेस, ठीक है। और अच्छे से वो बोलते हैं। ठीक है। एंड जो इम्प्रूवमेंट नोटिस होता है, उसमें बेसिकली वो एनसी देते हैं। तो वो जो एनसी हमें वो देते हैं, उसका फिर हमें मतलब उसका हमें मतलब ऐसे कह सकते हैं प्रिवेंटिव एक्शन या कुछ, मतलब एविडेंस के साथ में हमें उन्हें बताना होता है कि ठीक है, हमने रेक्टिफाई कर दिया है जो भी एनसी थी। इफ बिल्कुल। वो सैंपल से रिलेटेड होते हैं तो वेंडर को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अगर वो स्टोर के किसी पर्टिकुलर, फॉर फॉर एग्जांपल, अभी ना मैंडेटरी है कि आपका जो बिल होता है इनवॉइस पे हम्म। एफएसएसआई लाइसेंस नंबर होना होना चाहिए। चाहिए, इफ बिल्कुल। somehow वो नहीं होता, तो हम्म। हम उनको मतलब, तब तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इट्स अ टेक्निकल ग्लिच, बट आफ्टर दैट हमें वो मतलब रिजॉल्व करना होता है विद एविडेंस प्रूफ। हमें उन्हें बताना होता है कि ये रेक्टिफाई हो गया है। तो बेसिकली ऑडिट चेकलिस्ट के बेसिस पे होती है। अगर उस चेकलिस्ट से आपके आपकी मतलब सिस्टम मीट नहीं करता रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो ऑडिटर आपको एनसी दे सकता है। हम्म। ऑडिट ही हम होते हैं, क्योंकि हम हमारी ऑडिट होती है, ठीक है। एंड फिर वो एनसी हमें फुलफिल करनी होती है। बिल्कुल। अगर वो कहेगा कि आपकी जो मतलब लक्स, मतलब अगर वो बोले कि लाइट इंटेंसिटी ठीक नहीं थी पैकेजिंग एरिया में, तो हो हाँ। सकता है वो हमें इम्प्रूव करनी पड़े और ज्यादा लाइट लगानी पड़े। हम्म। अगर वो कहते हैं कि आपके जो वर्कर हैं डायरेक्ट फूड कांटेक्ट में है, उनका मेडिकल चेकअप नहीं है, तो हमें वो कराना पड़ता है। हम्म। अगर वो कहते हैं कि उन्होंने फर्स्ट एड का ट्रेनिंग नहीं किया, तो वो भी करवाना पड़ता है। हम्म। तो ऐसे ही ऑडिट है। ठीक। गुड, है ना। और सौम्या, आप बताइए। मैम ये बेसिकली रेगुलेटरी से ही रिलेटेड था। हाँ, मैम मेरे लिए मैम। क्योंकि स्नेहा रेगुलेटरी में है, रेगुलेटरी हाँ डिविजन में मैम। है ना। तो लेकिन आपको ये चीजें क्लियर हुई, यस मैम, यस मैम। है ना। तो आगे अगर हम बढ़ेंगे, वेरी गुड स्नेहा। नेक्स्ट इज थैंक यू मैम।
Audits on licensed food industry or business will be carried out by the auditors of agencies recognized under the फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2018। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कि जो भी ऑडिट एजेंसीज हैं दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक, अंडर एफएसएस रेगुलेशन 2018। ये याद रखना कि यस किसके मैम, अंदर जैसे वो, SGS। हाँ, है ना, कहाँ उनको उनका रिकॉग्निशन किसके थ्रू होना चाहिए, एफएसएस रेगुलेशन 2018। ये इसमें क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप लोग याद रखना। तो मैम 18 से पहले कैसे होती थी ऑडिट्स, अगर 18 आप से एक्सप्लेन। क्योंकि जब जो एफएसएस एक्ट है उसके बाद, एफएसएस एक्ट के थ्रू जब एफएसएसएआई बनी है, तो एफएसएसएआई ने ये सारी चीजें करनी शुरू करी हैं इंडिया में हाँ, बेसिकली, एग्री मैम, है मैं ना। मान गई, लेकिन हाँ, ऑडिट्स तो हम पहले भी करते थे, ऑडिट्स क्योंकि करते फूड थे। इंडस्ट्रीज तो हाँ, फूड इंडस्ट्रीज पहले भी थी, करती भी तो थी। बहुत पहले थे, राइट। हाँ। हाँ, लेकिन फूड सेफ्टी का जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, फूड सेफ्टी में इंडिया में जो एक्चुअली काम कर रही है, वो एफएसएसएआई के इम्प्लीमेंटेशन के बाद से होना शुरू हुआ है। पहले अलग अलग एक्ट्स थे, जैसे एफएसएस एक्ट में मैंने आप लोगों को बताया ना कि अलग मैम। अलग एक्ट्स होते थे, तो हम्म। इंडस्ट्रीज उन एक्ट्स के अकॉर्डिंग करती थी। अलग अलग एक्ट्स थे, ऑर्डर्स थे, पीएफए, है ना, और मीट के मिल्क लिए एंड अलग मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट के लिए एक्ट, अलग राइट है मैम। ना, ऑयल सीड्स के लिए अलग है, तो अलग अलग एक्ट्स के राइट। अकॉर्डिंग करते थे, है ना, कि उनको तो अभी FSSAI ने सारे एक्ट्स को हार्मोनाइज कर दिया। सबको मर्ज कर दिया, एफएसएस एक्ट बना हम्म। दिया। और अब वो धीरे 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 नए नए रेगुलेशंस, है ना, इम्प्लीमेंटेशंस अलग अलग तरह से कर रहे हैं कि, और अब देखो आप लोग खुद देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, ये सब मैंडेटरी किया है। अब उनमें भी नए नए अपग्रेडेशन कर रहे हैं कि अब आपको जो आपके बिल है उसमें लाइसेंस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्रिंट होना ही चाहिए, ये मैंडेटरी हो गया है। फास्टैग की ट्रेनिंग्स जो कि पहले नहीं होती थी, है ना, हमारे जितने भी वर्कर्स थे उनकी नहीं होती थी, बट अब जो है फास्टैग की ट्रेनिंग्स, वो ठीक है कि अभी एफएसएसआई ने इसमें किसी भी तरह का पनिशमेंट या पेनल्टी नहीं लगाई है फास्टैग के लिए, लेकिन फिर भी मैंडेटरी है फास्टैग की ट्रेनिंग, है ना। और या जितन जो भी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग की हम बात कर रहे हैं, तो उनके लिए जो जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन होने चाहिए, वो जब तक आप सारी चीजें फुलफिल नहीं करेंगे तब तक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या लाइसेंस नंबर अलॉट नहीं करती है एफएसएसआई। तो ये धीरे 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 इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है फूड सेफ्टी प्रोग्राम को प्रॉपरली ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो वेंडर्स हैं या शॉपकीपर्स हैं या स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, तो ये इस रेगुलेशन के बाद से ये हुआ कि हाँ, ऑडिट होगा, उसकी प्रॉपर रिपोर्ट जाएगी, इसके अकॉर्डिंग ही आपको इंडिया में काम करना है, फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है। ठीक, तो पहले चीजें इतनी सिस्टमैटिक नहीं थी, अब एफएसएसआई ने इसको सिस्टमैटिक करना शुरू किया है। ठीक है ना, अभी ये काम, अभी आप ये देखिए कि ये काम अभी शुरू ही हुआ है, अगर हम इसको लेकर के चले, क्योंकि बहुत एफबीओज हैं अभी भी ऐसे हैं जिन जो कि रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग तो फिर भी है बट रजिस्ट्रेशन की स्टेज में हैं अभी, जिनको करना हो चाहिए, है ना। तो ये चीजें अब होनी शुरू हुई हैं प्रॉपर। फिर टू reinforce the food safety supervision system, FSSAI has proposed audits of food industries or business through private auditing agencies to promote and encourage the development of compliance culture. FSSAI is permitting compliance through private recognized auditing agencies. Food safety and standards Regulation 2018 have been notified on 28th August 2018 for this purpose. याद रखो इसको, ठीक, ये डेट आपने याद रखनी है। ये एक क्वेश्चन इस पैराग्राफ से क्वेश्चन बनेगा कि कब नोटिफाई हुआ है। ठीक है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2018
इज फॉर, किसके लिए है? इट इज फॉर फूड सेफ्टी ऑडिटिंग। क्यों है? एक तो ये हो गया कि वाई, ठीक है, तो फॉर फूड सेफ्टी ऑडिटिंग। कब हुआ इम्प्लीमेंट या नोटिफाइड कब हुआ? ऑन 28 अगस्त 2018। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? ओके मैम। यस मैम।